Most welcome everybody. How are you everyone? Again welcome here. जो फर्स्ट टाइम आए हैं व्यूअर्स में उनसे चाहूँगा कहना कि काफ़ी ज़रूरी और अच्छी बातें इंग्लिश से रिलेटेड काफ़ी अच्छी स्मार्ट इंग्लिश क्वेस्ट चैनल को आप ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, ताकि केवल एक बात है और कोई कारण नहीं कि सब्सक्राइबर बढ़ें और ही बढ़ें। मैं वो उन चीज़ों में नहीं जाता। मेरा कहना है इसलिए कि ताकि जब इसमें डलता है कुछ भी इंफॉर्मेशन से आगे हमेशा वीडियो एक दो दिन में अपलोड होते हैं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इसके अलावा भी कई बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर व्हाट्सएप थोड़ा आसान है और व्हाट्सएप पे भी बनाइए, तो मैंने बना दिया। हालांकि मगर जब आप जुड़ते हैं उसके बाद ही व्हाट्सएप पे दिखता है, पहले का नहीं। तो जो डाला वो सब बेकार है, कोई गया काम का, आपके काम नहीं आएगा। आप जब से ज्वाइन करते ग्रुप तब से ही मिलता है। हाँ, बट टेलीग्राम पर हूँ क्योंकि टेलीग्राम कॉम्प्लिकेटेड लगता था, कई बच्चों ने रिक्वेस्ट की, इसलिए मेरे को इंस्टा ज्वाइन करना पड़ा। बिकॉज मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स दे ऑपरेट वेरी इजी इंस्टा एंड इंस्टा पे आई एम नॉट सो वेरी कंफर्टेबल, सो देयरफॉर बट इवन इफ यू वांट टू डीएम देन प्लीज़ आपका अपना जो भी कमेंट है या आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है जो पूछना बोलना चाहते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टा एंड फेसबुक पे भी सेम नाम से पेज बना है, जाके सर्च करें और ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बात करना चाहूँगा बहुत विशेष आज, वो ये कि बेटे आज मैं आगे नहीं लेके चल रहा आपको कि मैं इसके आगे मॉडल्स बताऊं या डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, डिग्रीज, आर्टिकल्स, WH सेंटेंस, बहुत सारी चीज़ें बताऊं। मैं यहाँ पर आपसे एक विशेष बात कर रहा हूँ रुके कि एक बार आप रिवीजन पूरे टेंसेस का कर लेना। मैंने अब तक जो बताए यानी A1, A2, A3 और A4, इसी तरह से B का सीरीज़ और C का सीरीज़ पूरा कर दिया। और इतना ही नहीं, फिर दोबारा मैंने इनको पढ़ाया है जिसके अंदर A1, B1, C1, इसी तरह 2 नंबर पढ़ाया फिर पूरा, और इसी तरह 3 और 4। तो आप उस सबको चेक कर लीजिएगा। आज तो बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है जो आपके साथ में मुझे बताना है, वो ये कि बेटे एक प्रकार से ये समझे कि वाक्य के 4 प्रकार होते हैं। चार कोई भी वाक्य किन्हीं भी 4 फॉर्म में बनाया जाता है। हाँ, बोलते समय चारों नहीं बोले जाते, प्रैक्टिस आपको चारों की करनी है, तो उसका आप लोग का अध्ययन करिएगा, देखिएगा। वर्कशीट्स या होमवर्क्स या डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, नोट्स, फोटोग्राफ्स, डिस्कशंस, वो आपको टेलीग्राम पे भी स्मार्ट इंग्लिश क्वेस्ट नाम से ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ पे देख सकते हैं। तो आइए चलिए आज क्या क्या खास बातें हम समझना है, क्या 4 वाक्य जो बनते हैं किस तरह बनते हैं, बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, हम समझते हैं। वेलकम अगेन। यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा वाक्य के 4 फॉर्म, 4 प्रकार, 4 हम किस प्रकार से रूप में। देखिए बेटे, एक उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए कि बहुत सबसे आसान ले लेता हूँ, जैसे राम बाजार जा रहा है, राम इज़ गोइंग टू मार्केट। राम इज़ नॉट लगाना है, तो राम इज़ नॉट गोइंग टू मार्केट। इज़ राम गोइंग टू मार्केट और इज़ राम नॉट गोइंग टू मार्केट। मैंने ये इसलिए बताया 4 फॉर्म कि पहला कौन सा है, अफर्मेटिव, यानी सामान्य, यानी आप इसे अफर्मेटिव में समझे। आप में से बहुत से लोगों को दिक्कत है कि भाई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, चलिए सादा वाक्य। सेकेंड निगेटिव है, फिर इंट्रोगेटिव को शॉर्ट में इंट्रो बोलेंगे हम आगे से, और इसके बाद आएगा बेटा इंट्रोनेक, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इस प्रकार से बनते हैं, आप इस प्रकार अभ्यास करें। इसी तरह राम हैज़ गॉन टू मार्केट, राम यदि चुका है बोला तो हैज़ लग जाएगा। तो आप इस प्रकार, यह एक वचन है तो हैज़ और बहुवचन है तो हैव, ये आपको बता चुका हूँ, आप पहले जाके देख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अरे बाबा, कुल मिला के है क्या है, तो केवल इतना सा ना कि कुल 10 से 12। जो चौथा नंबर मैंने बताया उसमें विशेष ध्यान नहीं देना। आप लोग चाहें तो हल्के से पेंसिल या पेन से उसे क्रॉस या कट भी कर सकते हैं, यानी वो नगण्य या कम या बहुत ही कम उपयोग होता है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, मगर
वो पार्ट है ग्रामर का, इंग्लिश का। तो इस तरह से A1, A2, A3 और A4, यानी मैं बात करना चाहता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सारे बता चुका हूँ मैं, पीछे हैं आप देख लीजिएगा। मगर यहाँ पर A1, B1 और B3 इन पे विशेष ध्यान देना, विशेष ध्यान देना, विशेष ध्यान। फिर B1, B2, B3 और C1, C2, C3 इन पे विशेष ध्यान देना। सारे आपको क्लियर कर चुके, नोट्स भी दे चुके। मैं इसका पूरा चार्ट आपको बना के भेज दूंगा ताकि आपको और आसानी भी हो जाए। आप चाहें तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, आगे भी बताने पढ़ाने। ये मेरी अपनी खास विकसित की हुई टेक्निक है बेटे। 1, 2, 3, 4 ये देख लेना आप पीछे जाके कि A1 कैसे बनता है, B2 कैसे बनता है, C3 कैसे बनता है और इसका क्या मतलब है। ये आज से आपकी हुई, आप उपयोग करिए, बताइए आगे। यदि बताएंगे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि बेटे ये चीज़ें ऐसी होती है कि जो बांटने से बढ़ती है। मैं कभी भी ये नहीं सोचूंगा कि नहीं अरे आपने ये यूज़ क्यों कर लिया, कॉपीराइटेड है, रजिस्टर्ड है, आप इसे इस्तेमाल मेरी परमिशन के बिना नहीं कर सकते। मगर आप लोगों को मैं खुद कह रहा हूँ कि आप में कई लोग ऐसे होंगे जो शायद इंग्लिश के टीचर हों, अध्यापक हों, ट्रेनर हो और अपनी गाइडलाइन में आप इस चीज़ को बता सकते हैं आगे, तो आप और बेहतर बात है। स्वयं पर्सनल अपने खुद के ग्रूमिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो न्यूमेरिक होते हैं, अल्फ़ाबेट की जगह, अल्फ़ाबेट यानी अक्षर और न्यूमेरिक यानी नंबर, तो नंबर हमें ज़्यादा याद रहते हैं। मगर ख़ास तौर से अल्फ़ा न्यूमेरिक हो जाता है कोई, तो वो तो परमानेंटली हमें बहुत अच्छे से याद होता है। हमें एक बार समझा दूँ तो आज भी आपको पुराना मकान का नंबर याद है, आज भी मोबाइल नंबर पुराना याद है, फ़ोन नंबर घर का याद है, 10th के मार्क्स का परसेंट, इवन मार्क्स कितने आए थे आपको याद है, इंडिविजुअल एक एक विषय के याद है, किस साल आपने किया, न्यूमेरिक याद है, किस साल 10th किया, 12th किया, वो आपको याद है। या अमूमन हमें न्यूमेरिक्स ज़्यादा याद रह जाते हैं, इसलिए मैंने अल्फ़ा न्यूमेरिकल वे में आपका सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा बेटर समझ सके, इसलिए मैंने इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया। क्योंकि कॉन्शियस 7-8-9% चलता है सबका, कितना लोड लेगा बाबा। अरे 90%, 92% जो हमारा नेक्स्ट माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, इसमें ये बातें फीड होती है। सुनने से भी फ़र्क पड़ता है। आप सिर्फ लेक्चर सुन रहे हैं, पूरा सुन रहे हैं, अच्छे सुन रहे हैं, तो ही इतना बहुत है, तो ही इतना बहुत है। आप निश्चित रहेगा इस बात को गाहे बगाहे कहीं ना कहीं वॉट एवर इन द वे, आपको हमेशा इसका याद बना रहेगा। यहाँ पर ध्यान दें बेटे, जब भी कभी निगेटिव बनता है तो इसका ध्यान दें। जब सिंगल क्रिया है, सहायक क्रिया है, तो उसके बाद लगती है, जैसे इज नॉट, आर नॉट, हैज़ नॉट, हैव नॉट। मगर इसी प्रकार यदि मान लीजिए कभी दो जुड़ी हुई सहायक क्रियाएं, जैसे हैज़ बीन, हैव बीन, तो यहाँ पर हैज़ नॉट बीन लगेगा, नॉट दोनों के बीच में लगेगा। इस बात का ध्यान रखें। इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश के भी कुछ लेक्चर हैं, आप देखना पीछे जाके, जहाँ मैंने बताया है इस नॉट की थ्योरी के बारे में। देखिए हमारे देश में ज़्यादातर लोग क्या होता है, फैमिली स्ट्रक्चर से जल्दी समझते हैं, क्योंकि सबकी होती है। तो देखिए यदि आपका शादी होता है और एक बच्चा हो गया, तो जो बच्चा होता है ना, उसका आदत होता है वो उसके बीच में रात में कैसे भी जगह बना के माता पिता के बीच में ही सो जाता है। वो अलग बात है सुबह कहीं और मिले, मगर वो करते ही कोशिश कि मैं आता है, आप भी रुकते नहीं, ठीक है सो जा, आ जाओ। ये क्या गहरी नींद आती है बच्चों को कि अब वो सो गए तो सो गए, आपको उठा के गाड़ी में भी बैठाओगे ना तो सोते सोते बैठ जाएगा, उसे पता भी नहीं रहेगा। मैं रात में तो चाचा के यहाँ गया था, आज यहाँ पर आ गया, अंकल के यहाँ गया था, बुआ के यहाँ गया था, मौसी के यहाँ सोया था, सुबह कैसे उठा, कौन ने मुझे उठाया, तभी याद नहीं रहेगा। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, आप भी ऐसी गहरी निंद्रा लें, आप भी गहन नींद में सोएं। निंद्रा हमारे शास्त्रों में तो बेटे कहा गया है,
ये जब शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है तब वहां पर चर्चा हुई है कि अलग निंद्रा भी एक देवी होती है जिसका आशीर्वाद सभी को नहीं मिलता। कई लोग सो नहीं पाते, भाई दवाइयाँ खाते हैं, कुछ और करते हैं, इस प्रकार का काम करना पड़ता है कि भाई नींद आ जाए टेंशन के कारण। बट निंद्रा देवी का आशीर्वाद मिलना बहुत बड़ी बात है। साउंड स्लीप एक वर्ड आपने सुना होगा, वो इसी को कहते हैं, बच्चों की तरह बेसुध सोना। तो आइए फिर आते हैं मुद्दे पे और अब हम चर्चा करते हैं बेटे, नेगेटिव में नॉट जब भी बनेगा तो दो सहायक क्रिया होगी तो उसके बीच में बनेगा, क्योंकि टैग बनाते हैं जब इसका प्रयोग जो प्रचलन बाद में आया, जैसे इज नॉट का इजंट, आर नॉट का आर्यंट, आरेंट के अंदर फिर हमेशा आरंट, देन इस तरह से हेड नॉट का हेडंट, विल नॉट बड़ा विशेष है, वॉन्ट आएगा, विलंट नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, कई लोग कर देते हैं, इसका भी ध्यान रखें। तो आप हमेशा ध्यान रखें बेटे कि जब हैज़ नॉट बीन आएगा, हैव नॉट बीन आएगा तो हैज़ंट बीन, हैवंट बीन इस प्रकार आता है। तो जब भी नॉट आए, जैसे विल बी आया तो वॉन्ट बी, ऐसे विल हैव बीन आया BEEN, तो इस प्रकार विल हैव बीन, शैल हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन, इस प्रकार हैड बीन, इस प्रकार बोला जाता है। इसका ध्यान रखें। तो जुड़ी हुई सहायक क्रिया में हमेशा नॉट बीच में आता है। बस इसी बात को खास बताने के लिए आज आपके साथ बातचीत किया और 4 फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस अलग अलग समझाने का मैंने आपको आज प्रयास किया। वो 4 कौन से हैं कि राम बाजार जा रहा है, मतलब राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट, इज राम गोइंग टू मार्केट और इज राम नॉट गोइंग टू मार्केट। आजकल ज़्यादा प्रचलन मॉडर्न इंग्लिश के अंदर इजंट बोला जाता है, तो राम इजंट गोइंग टू मार्केट भी बोलते हैं लोग, टैग जो बनाते हैं उसके साथ। अच्छा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के समय इज राम नॉट गोइंग टू मार्केट ऐसा भी बोला जा सकता है, मगर उसको ज़्यादा बेटर है आज के समय व्यवहार में या बोलचाल में। हमें लिखने में पढ़ने में तो नहीं बताया, बट बोलचाल में, व्यवहार में, कॉर्पोरेट में, मेल्स में, हर जगह इसका प्रयोग होता है कि इजंट राम गोइंग टू मार्केट। मैं इसी प्रकार आपको 3, 4, 5 सेंटेंसेस दूंगा जिसको आप लोग प्रयोग करके बना के कमेंट में, मुश्किल से 2-3 दूंगा, ताकि आप कमेंट में या DM करके या पर्सनली, आप टेलीग्राम पे कंफर्टेबल तो वहाँ पे इंडिविजुअली अलग से पर्सनली मुझे DM करके बताएं, तो मैं देख सकता हूँ कि आप सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। मैं भगवान से चाहूँगा आपको बहुत कृपा करे आगे। अभी तो शुरुआत है बेटे, हार्ड कोर ग्रामर चल रहा है, आगे तो आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी जिसका आपको आगे इंतजार होगा। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि ढूंढने में आसानी हो, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। लाइक करिए यदि पसंद आया तो। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you everybody. So nice to all of you. Best of luck. May God bless you.